नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इवनिंग अड्डा और मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार सिल। इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं वो मैं ही हूं। और मैं जहां खड़ा हूं वो एक मंदिर है जो सिक्किम के गैंगटॉक के जिलेप्ला और नाथुला दर्रे के ठीक बीच में स्थित है। यह मंदिर किसी देवता या भगवान की नहीं, किसी देवी की नहीं, यह मंदिर है एक आत्मा की। उस आत्मा की जिसका शरीर आज से ठीक 45 साल पहले ही मर चुका है, पर उनकी आत्मा आज भी इस मंदिर में है, आज भी भारत के सरहद पर ड्यूटी कर रहा है। दोस्तों, ये आत्मा एक भारतीय सैनिक की है जो आज भी सरहद पर तैनात है, आज भी देश की सेवा में लीन है। आज के इस वीडियो में मैं जिस शख्स के बारे में बात करने वाला हूं उनका नाम है बाबा हरभजन सिंह। उनकी मृत्यु आज से ठीक 45 साल पहले ही हो चुकी थी, पर आज भी उनकी आत्मा बॉर्डर पर तैनात है। नियमित रूप से उन्हें वेतन भी दिया जाता है भारतीय सरकार की तरफ से, उन्हें छुट्टियां भी मिलती है और उनका प्रमोशन भी होता है। और हर एक बैठक में जब भी इंडिया और चीन के बीच में फ्लैग मीटिंग्स होती हैं तो उनके लिए एक कुर्सी खाली छोड़ दी जाती है ताकि वे बैठक में शामिल हो सके। जब भी छुट्टियां होती है तो उनके नाम पर ट्रेन में टिकटें बुक की जाती है और उनके सामान को उनके घर तक ले जाकर छोड़ दिया जाता है 1 महीने के लिए। और ठीक 1 महीने बाद जब उनकी छुट्टियां खत्म होती है तब भारतीय सेना का कोई जवान उनके घर जाकर उनके सामान को फिर से जहां पर वे ड्यूटी करते हैं उनके बंकर तक लेकर आते हैं। कोई भी जवान का जब नया पोस्टिंग होता है तब वो बिना रिपोर्टिंग किए उनके मंदिर से आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसी मान्यता है। जब मैं सिक्किम गया और उनके मंदिर पर जाकर देखा तो सभी बातें सच मालूम हुई। उनका चालीसा भी है, उनकी अलग से भजन कीर्तन होती रहती है, सुबह और शाम आरतियां भी होती है। वहां पर आपको बाबा का प्रसाद भी मिलेगा जो खाने में इतना स्वादिष्ट है कि एक बार खाने से आपका मन बिल्कुल नहीं भरने वाला। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आपको पूरे वीडियो को देखना होगा, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। भारतीय पुलिस हो या सेना, इन जैसे सतर्क और बेहद संजीदा अमले में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। लेकिन यह कहानी है भारतीय सेना के विश्वास की जो वास्तविक होकर भी अविश्वसनीय है। एक सैनिक है जो मरने के बाद भी अपना काम पूरी मुस्तैदी और निष्ठा से कर रहा है। मरने के बाद भी वह सेना में कार्यरत है और उनकी प्रमोशन भी होती है। हैरान कर देने वाली यह दास्तान है बाबा हरभजन सिंह की। 30 अगस्त को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में वे 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथुला पास के पास उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में जानकारी दी। खोजबीन करने के बाद 3 दिन पश्चात भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह मिल गया। कहा जाता है कि सपने में ही उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बनाई जाए। उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनकी एक समाधि भी बनवाई गई। लोगों में इस जगह को लेकर बहुत ही आस्था है और मुझे भी इस जगह को देखने और यहाँ पर जाने की इच्छा बरसों पहले थी। और जब मैं सिक्किम गया तब मैं यहाँ पर जाने से बिल्कुल नहीं चूका। हालांकि पुराना जो मंदिर है जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है वहां पर तो मैं न जा सका, क्योंकि वो बाबा का जो है पुराना बंकर है और उस समय भारत और चीन के बीच विवाद चल रहे थे, जिस कारण वहां पर जाना बिल्कुल मना था। लेकिन बाबा का जो नया मंदिर है जो कुछ वर्षों पहले बना है वहां पर मैं गया, भजन कीर्तन में शामिल हुआ,
बाबा के प्रसादी भी ली और जो पवित्र जल है बाबा का नाम लेकर बाबा को स्मरण करके उस पवित्र जल को भी अपने घर ले आया, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। लोगों में इस जगह को लेकर बहुत आस्था तो पहले से है और 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवाया गया, जिसे अब बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। उनकी समाधि के बारे में मान्यता है कि यहाँ पानी की बोतल कुछ दिन रखने पर उसमें चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपनों में देते रहे, जो हमेशा सच साबित होती थी और इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोपरांत भी भारतीय सेना में सेवा में रखा गया। उनकी मौत को 48 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। बाबा के मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहां तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ किए हुए जूतों पर कीचड़ फिर से लग जाती है और उनके बिस्तर पर सिलवटें देखी जाती है। बाबा की आत्मा से जुड़ी बातें भारत ही नहीं चीन की सेना भी बताती है। चीनी सिपाहियों ने भी उनको घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाते हुए देखा है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन के होने पर यकीन करते हैं और इसलिए दोनों देशों की हर फ्लैग मीटिंग पर एक कुर्सी बाबा हरभजन के नाम की भी रखी जाती है। सारे भारतीय सैनिकों की तरह बाबा हरभजन सिंह को भी हर महीने वेतन दिया जाता है। सेना के पेरोल में आज भी बाबा का नाम लिखा हुआ है। सेना के नियमों के अनुसार ही उनकी पदोन्नति भी होती है। अब बाबा सिपाही के से कैप्टन के पद पर आ चुके हैं। हर साल उन्हें 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग और सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते और साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन लाते हैं। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से उन्हें जालंधर लाया जाता है। गाड़ी का नाम का टिकट भी उनके नाम पर ही बुक किया जाता है। यहाँ से सेना की गाड़ी उन्हें उनके गांव तक छोड़ने जाती है। वहां सब कुछ उनके माँ को सौंपा जाता, फिर उसी ट्रेन से उसी आस्था और सम्मान के साथ उनके समाधि स्थल वापस लाया जाता। लेकिन कुछ साल पहले इस आस्था को अंधविश्वास कहा जाने लगा, तब से ये यात्रा बंद कर दी गई। हालांकि इस पर कई सवाल भी उठे हैं, लेकिन क्या करें, ये भारत है, यहाँ पर आस्था का बहुत ही प्रभाव है और इसी आस्था के कारण आज भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आज भी हो रही है। बाबा हरभजन सिंह बिल्कुल है, उनकी आत्मा आज भी है। दोस्तों, मैं वहां पर जाकर इस चीज को अनुभव कर चुका हूं। मैं खुद देख चुका हूं। उस जगह में इतनी शालीनता है, इतनी पवित्रता है कि उस जगह में जाने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कुछ तो वहां पर है जो आपको उनकी ओर खींच लाती है। जब भी आप सिक्किम जाएं तो बाबा का मंदिर अवश्य जाएं, वहां पर जाकर वहां देखें बाबा की शालीनता को, बाबा की पवित्रता को। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के संबंध में अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं।